ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मटन करी बिल्कुल तैयार है माशाल्लाह से, और बड़ी बेहतरीन किस्म की ग्रेवी तैयार हुई है। आप भी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाहु खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उस्मान फूड हाउस में खुशामदीद। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं मटन करी। उसके लिए गोश्त हमने कढ़ाई में डाल दिया है। 2.5 किलो के करीब गोश्त है, उसमें प्याज शामिल कर दिए हमने। प्याज शामिल करने के बाद हम इसमें मसाले शामिल करेंगे, जिसमें लाल मिर्च पाउडर है, हल्दी है, नमक है, साबुत गरम मसाला है। ये सारी चीज़ें हम इसमें शामिल कर देंगे। अब हम इसमें 2 गिलास पानी शामिल करेंगे गोश्त को गलाने के लिए। सबसे पहले गोश्त को अच्छे से गला लेंगे। साथ ही हम इसमें लहसुन के जवे शामिल करेंगे। साबुत लहसुन लिया हमने, ये हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको अब हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद इसको हम कवर करेंगे। कवर करके इसको गोश्त को अच्छे से गला लेंगे। हमारा गोश्त अच्छे से गल गया है। अब हम इसमें धनिया पाउडर शामिल कर देंगे। 2 खाने के चम्मच हमने लिए हैं और थोड़ा सा मिक्स करेंगे। उसके बाद हम इसमें टमाटर शामिल कर देंगे। टमाटरों को भी अच्छे से गला लेंगे। जब हमारे टमाटर गल जाएंगे तो फिर हम इसमें ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल शामिल करके इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। हमने ऑयल इसमें डाल दिया है। अब गोश्त की अच्छे से भुनाई कर लेंगे हम। साथ में हम थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्चें शामिल करेंगे। अदरक के लच्छे शामिल करेंगे इसमें थोड़े से, और फिर दोबारा इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। ये देखें माशाल्लाह से हमारी गोश्त की अच्छे से भुनाई होगी अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इसमें ग्रेवी के लिहाज से जितना इसमें आप ग्रेवी रखना चाहें उस हिसाब से इसमें पानी शामिल करके कर लेंगे। पानी इसमें थोड़ा सा शामिल, पानी हमने शामिल कर लिया था ग्रेवी के हिसाब से जितनी ग्रेवी रखनी थी। अभी एंड में हमने गरम मसाला इसमें शामिल किया है और थोड़ा सा धनिया इसमें शामिल कर दिया और हमारी मटन करी, मटन ग्रेवी तैयार है माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह।